करते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है, एज अ रिलेशनशिप लगता है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को शो कराने के लिए। अब एक हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कंपोजिशन हो रही है? कंपोजिशन इस तरह शो होती है कि अगर एक क्लास दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को एज आ एट्रीब्यूट्स यूज़ करे। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? वही करेक्टरिस्टिक्स। ऑब्जेक्ट क्या है कि एक्चुअल इंस्टेंस क्रिएटेड from a class holding the specific value. A class contains the objects of the other classes by declaring attributes and are there, और इनकी जो टाइप होती है ना, are their classes। अब इस लाइन का मतलब ये है कि दूसरी क्लास, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास कार है, उसके अंदर मैंने दूसरी क्लास इंजन ली और उसका एट्रीब्यूट, उसका जो ऑब्जेक्ट था उसको एज अ एट्रीब्यूट यूज़ किया है। इसको कहते हैं हम लोग कंपोजिशन। ये कंपोजिशन शो कर रहा है। अब इसकी क्या एग्जांपल होती है? फॉर एग्जांपल कि मतलब एक कार है, उसके पास हैज़ इंजन है। इंजन के लिए हम लोग ने एक क्लास बनाई जिसमें स्ट्रिंग मॉडल दिया और उसका मॉडल, ये सब चीज़ें की, कंस्ट्रक्टर्स बनाए और उसका गेटर्स एंड सेटर्स सेट किए। क्लास रिप्रेजेंट अ कार। अब जो क्लास कार है ना, अब हम उसमें कैसे शो करेंगे कि कार के पास इंजन है? उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इंजन क्लास बनाई थी वो, और उसको उसकी टाइप के तौर पे शो करेंगे, इसका नाम, और इंजन एक एट्रीब्यूट बनाएंगे उस क्लास का। ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो इसका एट्रीब्यूट के तौर पे काम करेगा। इसको कहते हैं, दिस इज़ अ लिंकिंग। और दिस लाइन, इसका मतलब है कि जब एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया जाए एज अ फील्ड यूज़ हो, इसको कंपोजिशन कहते हैं। और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और सेम वही, यहाँ पे हम स्ट्रिंग टाइप लिख रहे हैं। अब इसकी टाइप क्या होगी? उसकी क्लास होगी इंजन। दिस कलर इज़ इक्वल कलर एंड इंजन इज़ इक्वल इंजन 1। अब इसको मेन में कैसे यूज़ करेंगे? अभी ये जो क्लास हमारी कार चल रही है उसमें गेटर्स एंड सेटर्स आ गए हैं और ये उसका स्टार्ट फंक्शन आ गया। अब ये इसका मेन फंक्शन आ गया। अब मैंने क्या किया कि इंजन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इंजन, पावरफुल इंजन, न्यू इंजन एंड बेबी। अब मैंने अब क्लास, जो हमारी कार क्लास है, उसमें भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। कार इज़ इक्वल माई कार, न्यू कार। अब ये जो पावरफुल इंजन है ना, ये वाला जो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, वो यहाँ पर किसके तौर पे यूज़ हो रहा है? एट्रीब्यूट के तौर पर यूज़ हो रहा है, मतलब एज अ वेरिएबल यूज़ हो रहा है यहाँ पर। और ये उसके अंदर जाएगा और इस फंक्शन के अंदर जाकर ये सारे उसका कंस्ट्रक्टर और सारे काम करेगा। अब मैं अगर प्रिंट कराती हूँ ना, कलर कार माई कार डॉट गेट कलर, और ये सारी उसकी आउटपुट्स दे देगा। इसे कहते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन की और भी एग्जांपल्स होती हैं कि जैसे एक कंप्यूटर है, उसके पास सीपीयू भी होता है, रैम भी होता है, हार्डवेयर भी होता है, और अगर हम इनमें से कोई भी निकाल दें तो कंप्यूटर यूज़लेस हो जाता है, मतलब कि स्ट्रॉन्गली डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स। अब इसको करने, ये भी एक कंपोजिशन है। इसको शो कराने के लिए क्या करते हैं कि हम लोगों ने पहले 3 क्लासेस क्रिएट की। सीपीयू क्लास क्रिएट की, उसके गेटर्स सेटर्स बनाए, एक रैम क्लास क्रिएट की, एक हार्डवेयर क्लास क्रिएट की। और अब हमने ये शो कराना है कि कंप्यूटर हैज़ सीपीयू, रैम एंड हार्डवेयर। ये कैसे शो कराना है कि हम लोगों ने एक कंप्यूटर क्लास ली, उसके अंदर सीपीयू दूसरी क्लास का नाम था, उसका प्रोसेसर एट्रीब्यूट के तौर पे यूज़ किया, और रैम भी दूसरी क्लास का नाम था, हार्डवेयर भी। अब ये सारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं। प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स हैं दूसरी क्लास के। और ये एट्रीब्यूट्स किस क्लास के बन गए हैं? ये दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं और इस क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं। अब देखो, अब मैंने क्या किया कि कंप्यूटर CPU 1, रैम 1, हार्डवेयर 1। अब दिस प्रोसेसर, क्योंकि ये जो प्रोसेसर का वर्ड है ना, ये एट्रीब्यूट है क्लास कंप्यूटर का। और CPU 1 किसका है? CPU 1 हम लोगों ने जो भी क्लास CPU यूज़ की थी उसके अंदर ये था, उसके अंदर एक हमने एट्रीब्यूट दे दिया था, इनिशियलाइजेशन प्रोसेसर विद प्रोवाइडेड CPU क्लास। ऑब्जेक्ट इसका CPU 1 है। प्रोसेसर एक एट्रीब्यूट के तौर पे काम कर रहा है जो कि हुज डाटा टाइप इज CPU क्लास। दिस मीन प्रोसेसर एट्रीब्यूट विल होल्ड द रेफरेंस टू CPU। दिस मेमोरी डॉट रैम इज इक्वल टू रैम 1, दिस डॉट स्टोरेज इज इक्वल टू HD।
अब इस पूरी क्लास के हमने गेटर्स बनाए और सेटर्स बना दिए। और यहाँ पर ये भी देखो कि जब भी हम इनके गेटर्स बना रहे हैं ना, क्योंकि हमें गेट प्रोसेस करना है, तो हम यहाँ पर उसी क्लास का नाम यूज़ कर रहे हैं, टाइप नहीं लिख रहे यहाँ पर हम लोग उस क्लास का नाम यूज़ कर रहे हैं जिस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने लेना है। सेम इसी तरह रैम का हमने ऑब्जेक्ट लेना है, हार्डवेयर का, हार्ड ड्राइव का भी लेना है। और ये अब इसकी मेन क्लास आ जाती है। मेन क्लास में मैंने क्या किया, CPU इन आइटल CPU ये बना दिया, रैम के अंदर कोर न्यू रैम ये बना दिया, और ये तीनों ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए इस CPU, रैम और हार्डवेयर क्लास के। अब कंप्यूटर क्लास के अंदर तो हमें ये तीनों चाहिए कि शो कराऊँ कि मेरे पास ये तीनों चीज़ें हैं। इसके लिए मैंने क्या किया कि न्यू कंप्यूटर किया, आइटल CPU इसका ऑब्जेक्ट, कोरल रैम वाली का ऑब्जेक्ट, और ये वाला SG इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर शो करा दिया। और जब मैंने प्रोग्राम को रन किया ना, माई कंप्यूटर डॉट रन प्रोग्राम वेब ब्राउज़र, ये सेस करेगा कंपोज्ड ऑब्जेक्ट इफ़ नीडेड, इससे ये शो होता है। अब सेम इसी तरह ये सिनेरियो, एक पर्सन है जिसके पास एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, मतलब हर जो भी एड्रेस होता है उसमें स्ट्रीट, जिप कोड और ये सब चीज़ें आती हैं। हमने एक क्लास क्रिएट की जिसके अंदर स्ट्रिंग इसकी सारी एट्रीब्यूट्स दे दिए, और पब्लिक, स्ट्रिंग, स्ट्रीट, स्ट्रिंग सिटी एंड ये सब चीज़ें हो गई। अब जब मैंने क्लास क्रिएट की ना पर्सन वाली, अब पर्सन का नाम भी है और उसका एड्रेस भी है, तो मैंने एड्रेस, क्लास का नाम और उसका जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसका नाम यहाँ कर दिया। अब यहाँ पर पब्लिक पर्सन ये कंस्ट्रक्टर आया, और दिस डॉट एड्रेस 1, ये गेट नाम तो इसका नॉर्मल था ना, तो हमने इसको स्ट्रिंग के थ्रू शो किया। और यहाँ पे पब्लिक एड्रेस इसलिए शो किया कि ये दूसरी क्लास में कंपोजिशन के लिए यूज़ हो रहा है इसलिए, और वॉइड किया और ये इसको प्रिंट कराया, और ये पूरा प्रिंट हुआ। तो अब जब मैंने ये प्रिंट कराया ना, तो वो आगे शो कराएगा आमना 1 2 3 मेन ISB 300 ये सब चीज़ें पूरा प्रिंट कराएगा।